ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का प्रसंग है माता पार्वती ने शिवजी से पूछे 3 प्रश्न। संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा, सज्जन और भक्ति व्यक्ति दूसरों के दांत क्यों खाता है? और तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? तो प्रिय भक्तों, शिवा जी ने क्या उत्तर दिया? माता पार्वती के इन प्रश्नों का चलिए जानते हैं। आज की यह कथा शिवा ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए सुनी थी, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने दुखों से उभर जाएगा। इस कथा को सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों का जीवन आनंद से भर जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती की परम भक्ति उनकी तपस्या कर रही थी। माता पार्वती उससे प्रसन्न होकर उसके पास पृथ्वी लोक पर आई है और संसार की दशा देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। वापस कैलाश पर जाकर भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, मेरी माँ में बहुत ही चिंताएं है। मेरी माँ में बहुत सारे प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनका समाधान जानना चाहती हूँ। महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, तब तो समस्त सृष्टि की जननी हो, आप इस सृष्टि की माता हो, आपसे भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? भगवान भोलेनाथ के मुख से यह बात सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर गई थी। वहां मैंने जो देखा उससे मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। प्रभु, कृपा करके सबसे महत्वपूर्ण तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिवजी ने पुनः कहा, हे देवी, आप जानना चाहते हो तो मैं अवश्य आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे बताइए, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं जिससे कि आप इतना व्यतीत हो रहे हो? माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न है, सज्जन और भक्ति व्यक्ति दूसरों की दात क्यों लेट है? और तीसरा प्रश्न है, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं भी आपको कथा सुनने लगाता हूँ तो आप निद्रा में चली जाती हो। महादेव ने कहा, मैं आपको कथाएं सुनाता हूँ। इन 3 कथाओं में आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह अपने जीवन के दुख संकटों से मुक्ति पाकर उसका जीवन तरनतार हो जाएगा। उसे अपने जीवन में अपार सुख की अनुभूति होगी। तो सुनिए मेरे पहले कथा की, जिसमें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को
उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हैं तो 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया कि पुत्र राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दी और विद्वान बना दिया। होने पर एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी कर दी। दिन वह राजा कन्या को अपने राजमहल में लाया। उसे रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखते हैं कि हीरे जवाहरात से जटी एक तलवार पड़ी है। जब उसे राजकन्या ने देखने के लिए तलवार मांगा तो बाहर निकाला और बिजली के समाज प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमारी के गार्डन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के करने का बहुत शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु आप तो जानते हैं कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभी से सत्य नहीं बता सकता क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कल जब पुजारी केस पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार खाने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब वहां जाकर पूछने लगे कि किसने मारा मेरे पुत्र को। राजकुमारी ने कहा, मैं जानती तो नहीं हूँ कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। मुझे तो कक्ष का भी पता नहीं। उसने इधर ईश्वर को साक्षी के बिना देखे किसी भी अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं कहा। इसके बाद ब्राह्मण कितना भी किसी से कुछ भी कहता, किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, किंतु राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है। तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधमी राजा कहकर उसे देश को छोड़कर चला गया और वह खोज करने निकला कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले जो बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछे। अब खोजने खोजने किसी ने उसे दया की। काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। जब वह उनके घर पहुंचा तो देखा ज्योतिषी कहानी बाहर गए हुए हैं। ब्राह्मण ने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से ना जाने कितने अपशब्द और दुर्वचन अपने पति के बड़े डाले, जिन्हों को सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी घर के अंदर प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने दुर्वचन कहा
आरंभ कर दिया और उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिश्री चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ भी कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उससे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? पार्वती आगे सुनेंगी उसे रावण ने क्या कहा। आया तो था अपने बड़े प्रश्न पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, तो किसी से भी सहन नहीं हो जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? ज्योतिश्री जी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता, संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। यह स्त्री नहीं, मेरा क्या हुआ? कर्म है और यह कटेगा नहीं, अपना क्या हुआ? अवश्य भोगना पड़ता है और मैं कभी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस गम का फल न भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने क्या कर्म किया था, सुनाइए। ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर ज्योतिषी ने कहा, आरंभ किया कि पूर्ण जीवन में मैं गोवा था और यह मेरी पत्नी थी। वह गधी थी, उसकी पीठ पर एक गाय था और वह उस गाय की पीड़ा से बहुत दुखी थी, कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं उसके गांव में कोच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती थी, इसकी हजरत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलते थे, किंतु मैं उसको ढूंढता फिरता, जहाँ मिले वह उसे दुख देता था। आखिरी मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर वह गांव से 10-12 मीटर दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे हरी हरी घास खाकर और मेरी चोट से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसको ढूंढते ढूंढते मैं वहाँ पहुँच तो गया मैं वहाँ। उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी कोच की हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया, फिर भी कोच नहीं छूटी। मैंने भी कोच निकाला का बड़ा प्रयत्न किया, मगर नहीं निकले। उसने सोचा कि यह दुष्ट ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ। ऐसा सोचकर गधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वह भी मैं अपनी सोच नहीं निकाल पाया। आखिरी में वह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और मारे गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बन गया। अब वह मेरी स्त्री है, जो मेरे मरते समय अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुखी देती है, और मैं अपने कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। मैं इसका दोष नहीं मानता, क्योंकि यह किया हुआ कर्म का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिषी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्ण जन्म में आप एक तपस्वी थी और राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मारा गया था, वह गौ अर्थात गौ माता थी, और वह राजकुमार कसाई था। जब कसाई गौ को मारने लगा, तब वह बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल से भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई, अपने प्राण लेकर रखा था। झूठ नहीं बोलूंगा, आधा जी तरफ गई है। इस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला।
गंगा के किनारे वह उसकी चंडी निकाल रहा था। इतने में जंगल से शोर आया और गौ और कसाई दोनों को खा गया और उनकी हड्डियां गंगा जी में उधर ही बह गई। प्रताप के कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। कर्मों ने उसे रात्रि के उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने तलवार से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अपने आप ही तलवार गिरने से राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निर्वृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा ही किया था, उस कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है। पार्वती कहते हैं, आपने सुना मैंने क्या कहा, इंसान अपनों के द्वारा ही गलतियां खाता है। जिस प्रकार वह ज्योतिषी अपने पति से गालियां खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है, तो उसका उत्तर इस कहानी में है। और अब सुनने जा रहा हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ एक मिठाई में ग्राम ग्राम दूध उबल रहा था। दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबी तैयार हो रही थी। साधु कुछ रानियों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो गया था, मौसम का असर था। साधु हवाई की ओर देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। उसे हवाई में गरम गरम दूध और जलेबी साधु को दे दिया। उस साधु ने गरम गरम जलेबी को गर्म दूध के साथ खाया और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी से चित उड़ता चला जा रहा था। इस बात से अनजान था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल के बैग बच्चा कर उसके पीछे चल रहे थे। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उछला और पीछे आने वाले युवती के कपड़े भीग गए। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हकबहक का साथ खड़ा था। उस औरत का पति जो कि युवा था, उसने साधु को पकड़ लिया। उसे महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना कहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलते नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने कर मजबूर हो गई। चलते गिर भी उदासीनता से सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उसे रोक पाते और आखिरकार जवानी के नशों में चूर होकर इस युवक ने जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ गया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फैट पड़ गया था। उसके साथ वाले लोगों ने साधु को भी वही देखा। वह भी गिरने से लगी हुई चोट पर महान करने के लिए आए थे, तो लोग आपस में गाना फुसनी करने लगे। निश्चित साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया था, तभी उसे चोट लगी है। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर साधु को घेर लिया। एक युवक खाने लगा कि आप कैसे भक्ति है, भगवान के न केवल थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। पार्वती आगे सुनो। उससे साधु की बट्टन को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान
युवा सीढ़ियों से कैसे इतनी गंभीर चोट लग गई। तब साधु ने लोगों से कहा, एक अनोखा सवाल किया, आप में से कौन इन घटनाओं के समय मौजूद था? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना के समय वहां मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों में जो कीचड़ उछला था उस समय युवा के कपड़े खराब हुए थे? वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां मौजूद सभी लोग, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमी के कपड़े को गंदा कर दे, इसीलिए उसे युवा ने उसको मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार तो प्रभु है, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरे यार इतने शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उसे परमात्मा की लाठी देखते नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन करती है तो दर्द होता है, दर्द देती है। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोर खाने के तैयार करना, मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की होती है, उससे न तो कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसे पढ़ने से रोक सकता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। आपका दूसरा प्रश्न, ईश्वर की लाठी सबसे श्रेष्ठ और मजबूत है। हे पार्वती, आपको उत्तर मिल गया तो गया होगा, तो हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं। जो भी व्यक्ति के साथ घटित होता है उसके कर्मों के अनुरूप ही होता है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट हुई। तो प्रिया भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और कहानी पढ़ते समय मुझसे कोई त्रुटि गलती होगी हो तो मुझे अवश्य क्षमा करें। हर हर महादेव।